तो यहाँ पे देखिए कल हम लोग ने प्रकाश देख लिया था। प्रकाश क्या था, किन किन प्रकाश के सोर्स थे, कौन कौन सी वस्तुएं थी, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं थी, कल थे ना। पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी। फिर प्रकाश का परावर्तन देखे थे, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा रही थी तो क्या हो रहा था। तो 3 कंडीशन थी, एक तो अवशोषण, परावर्तन और पारगमन। पढ़ के आए हो, दोनों नहीं पढ़े हो, ठीक ना। ठीक, और उसी को कहते थे अपवर्तन, ठीक ना। तो कल देखे थे परावर्तन के नियम, ठीक ना। तो परावर्तन देखे थे तो उसमें क्या था, 2 नियम थे। और जब आके सरफेस से टकरा रही तो वहां पे आपतन की आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब था। कौन था? और जहां पे जो रेखा टकराई थी ना, वहां पे कल देखे थे ना, जो रेखा टकराई थी उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं जी? जिस बिंदु पे टकरा रही है वो कल नहीं बताए थे, तो आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर उसमें 2 नियम थे। एक था, क्या नियम था? आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में, यहां तक देख लिए थे। अब उसके बाद आता है क्या हमारा टॉप, यहाँ पे क्या है? प्रतिबिंब। क्या है जी? तो जब भी हम किसी दर्पण को यूज करते हैं तो उसमें वस्तु का क्या बनता है? एक का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? एक मतलब उसी के जैसी आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने जी? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमको हमारी आंखों जिसे वो कहीं ना कहीं हमको डायरेक्टली दिखता है। क्या होता है? यानी आप उसको पकड़ भी सकते हो। आप उसको, जिसे वो पर्दे पे देख रहे थे ना, तो पर्दे वहां पे टच कर सकते हैं नहीं। और आभासी में बस के लिए आप आभास करोगे। क्या करोगे? कि हाँ ये चीज वहां पे अंदर, जैसे आप घर पे डेली हम लोग क्या करते हैं, शीशा यूज करते हैं, तो आपका चेहरा अंदर दिखाई देता है ना, तो बस वाली वो क्या आभास हो रहा है कि हम अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना जी। तो उसे कहेंगे आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब और, तो ये कह रहा है जो वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल। और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? वर्चुअल इमेज। तो ये कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। जब पढ़ाते हैं तो इधर देखा करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो वीडियो में देखे थे ना। तो ये 2 चीजें हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद क्या जी? समतल दर्पण। क्या जी? आप इससे डेली परिचित होते हो, ठीक ना। घरे जब रहते हो तो दिन भर में कम से कम 10 बेरी तो हाथे में इकबाई करता होगा, कहता होगा, ठीक ना जी। 9-10 बेरी, 2-4 बेरी ऐसा करो थी, ठीक है ना। जे अपने सिंगारदानी के सामने सुते थे जगतो उठतो देखता रहता है, ठीक ना। चेहरा कोनो लड़का होता है वो पढ़बो करते तो आगे शीशा रख के पढ़ते हैं, ठीक है। वो देखेगा कि कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक ना। रतिया को देख के पढ़ते, अच्छा हम ऐसे पढ़ीला, ठीक है। अरे समझाया। तो ये सब मतलब ये समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। एक समतल दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता, जो हम लोग घरों में यूज करते। तो ये कह रहे इसके द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा जी? तो आभासी प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि वो दर्पण के अंदर बन रहा है, तो बस के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? आभास कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसा दिख रहे हैं, हमारा थोबड़ा अंदर ऐसा दिखता। ऐसे तो देख नहीं सकते कि नाक कैसा है, आंख कैसा है, कान कैसा है, कि देख सकते हैं इसे। तो इस समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। कैसा जी? तो आपसे पूछ देता है कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या जी? उसमें ऑप्शन में रहेगा कि वास्तविक बनता है कि आभासी, कि दोनों। तो आप क्या मारोगे? आभासी प्रतिबिंब। फिर क्या? दर्पण में उतनी ही दूरी पे बनता है। कह रहा है ना कि अगर आप जितना दूरी पे दर्पण रखे हो और जितना दूरी पे आप खड़े हो, तो वो जो अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा वो दर्पण में भी आपको लगेगा कि उतनी दूरी पे अंदर बना। अगर आप उसको पास लाओगे तो वो भी जिसे लगेगा कि वो भी पास में आ रहा। अरे देखे हो ना डेली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितनी दूरी पे हम दर्पण से जितनी दूरी पे हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना दूरी पे बनता। फिर कह रहा है कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों क्या होती है? बराबर। क्या होती है? तो कह रहे जो प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जितना लंबा हम है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पे एक लिखा है इसकी आवर्धन। क्या है जी? आवर्धन क्षमता का मतलब होता है, आवर्धन का एक फार्मूला होता है I/O।
आई का मतलब है इमेज, क्या जी? इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। इमेज माने होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ से होता है ऑब्जेक्ट में वस्तु की लंबाई। क्या होता है जी? तो जो इमेज यानी प्रतिबिंब जो बना है उसकी लंबाई का भागा अगर हम वस्तु की लंबाई से भाग दे देंगे, अगर ये कह रहे दोनों बराबर होती है ना, तो अगर ऊपरों सेम टू सेम नंबर है, नीचे में भी सेम टू सेम नंबर, जैसे हमने कहा कोई वस्तु है वो क्या थी 1 मीटर की थी, क्या थी जी? तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर का बनेगा। नहीं तो अगर मान ले हम कहते हैं 2 मीटर का वस्तु है, क्या जी? वस्तु 2 मीटर की थी, क्योंकि वस्तु की लंबाई कहाँ होनी चाहिए? नीचे। और जो प्रतिबिंब बना है उसकी भी लंबाई क्या है? 2 मीटर। यानी दोनों बराबर होता है ना, तो दोनों काटोगे तो कितना आएगा? यानी जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 1। कितनी होती है? अरे समझ में आया? फिर उसके बाद क्या करे, अगर समतल दर्पण की तरफ क्या करे जी? समतल दर्पण है उसकी तरफ कोई वस्तु, कोई जिसे आप कोई समतल दर्पण रखे हो और उसकी तरफ भी वेग से आप दौड़ते हुए आ रहे हो, क्या कर रहे हो जी? तो आप जब दौड़ते हुए आओगे तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। अरे आपका बस जब आप दौड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर आप भी वेग से आ रहे हो तो जो उस समय प्रतिबिंब होगा वो 2 भी वेग से आएगा, यानी दुगुने रफ्तार से लगेगा कि आ रहा है। कितने? 2 गुने रफ्तार से वो आ रहा है, ठीक ना? तो ये पूछ देते हैं कि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु भी वेग से आ रही है तो प्रतिबिंब की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 गुना। कितना जी? कितना होगा? 2 भी वेग होगा। फिर क्या, अगर v1 20 मीटर पर सेकेंड है तो v2 यानी जो प्रतिबिंब है उसकी कितना होगा? ठीक है, जैसे लगेगा वो आके बाहर निकल के मार दही, ठीक है ना? अब उसके बाद क्या है, समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर यदि झुका दें, क्या करें जी? जैसे ऐसे था सीधा, एकदम सीधा ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, ठीक ना, या ऐसे कर दें, तो उसके सामने जो इमेज रहेगी उसका, अगर ये यहाँ पे ऐसे है तो जो वस्तु की इमेज बनेगी वो 2 गुना, मतलब ये यहाँ पे ऐसे है तो वहां पे वो ऐसे ना, तो ई और झुक जाएगी, 2 गुना झुक जाएगी। अगर यहाँ पे अगर ये 10 डिग्री घुमाए हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो 20 डिग्री घूम जाएगा। अरे ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो अब उसके बाद कह रहा है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग दर्पण में अपना फिगर, अपना जब फोटो देखते हैं, यानी अपने आप को जब देखते हैं तो आप उसमें देखते हो कि आपका जो दायां वाला पोर्शन रहता है उसमें बायां दिखाता है, और जो बायां वाला पोर्शन होता है वो, अरे देखे हो ना जी, आप इधर वाले को हिलाओगे तो उसमें उधर वाला हिलता है, अरे है कि नहीं? तो जब ऐसी घटना होती है उसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल। ठीक है, तो कह रहे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां होता है और तथा दायां भाग, तो ऐसी परिवर्तन, यानी ऐसा जब परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या? पार्श्व। और समतल दर्पण में भी ये कंडीशन होती। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पे अंग्रेजी के कुल कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 होते हैं ना, तो 26 में 13 ऐसे हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है मतलब कि जैसा है वैसा ही दिखेगा। अगर जो दूसरे, इनके अलावा जो दूसरे हैं वो उल्टा दिखेंगे। क्या दिखेंगे? अरे ठीक है, दायां का बायां, बायां का दायां। तो ई करे AHIMNOSTUVWXY एक्स और जेड टोटल कितने हैं? तो कह रहे अंग्रेजी के 13 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, जैसा वो इधर दिख रहा वैसा प्रतिबिंब में भी दिखे। अरे समझ में आया? तो ये है। फिर क्या कह रहे जी? गोलीय दर्पण। क्या गया? गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। कितने जी? गोली दर्पण क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं, आप पढ़े होंगे ठीक ना? तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? 2। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और उत्तल दर्पण कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कॉनकेव और इसको बोलेंगे, देखो नाम छोटा है तो अंग्रेजी वाला कंफ्यूजन करता है। इसको देखो नाम छोटा है ना, तो हिंदी वाला नाम भी छोटा है। ई बड़ा है तो यो बड़ा है, ठीक ना? तो अवतल दर्पण को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? अरे समझ में आ गया? तो गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं? 2। अभी होते क्या हैं? अब इधर देखिए, जिसे कोई हमने कहा एक गोली दर्पण था। क्या था जी? दर्पण है, गोले क्या आकार का है? किस क्या आकार का है? तो कुछ नहीं, अगर हमने इसको क्या कर दिया, यहां से यहां तक काट दिया, क्या कर दिया जी? क्या कर दिया? काट के निकाल दिए। क्या कर दिए?
और इसके जब बाहर क्या कर देंगे, कोटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी, लेप लगा देंगे। जब बाहर लेप लगा देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा, जब बाहरी सतह पे क्या करेंगे, लेप लगाएंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल। कौन सा, जब अंदर वाले सतह पे लगा देंगे, ठीक है ना, तो कौन सा बनेगा, उत्तल दर्पण। कौन सा, तो जब बाहर उभरा हुआ क्या है, जब उभरे हुए भाग पर कोटिंग किया जाएगा और जो धंसा वाला यानी अंदर धंसा हुआ है तो धंसा अवतल, अवतल में नीचे वाला तल, ये देखो अंदर है ना, तो ये है अवतल दर्पण और ये क्या है जी, उत्तल। तो अगर उत्तल को दूं उठा हुआ, उत्तल का मतलब, तो अगर मैं अंदर कोटिंग कर दूं तो ये देखो जो उठा हुआ पार्ट है, अब वहीं से अगर रेखा जाएगी, इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो ऐसे देखो उभरे हुए भाग से क्या करेगी, परिवर्तित हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं, होगी ना। तो ये उत्तल का मतलब उठा हुआ, अवतल का मतलब धंसा हुआ, ठीक ना। तो दो टाइप के दर्पण होते हैं, एक अवतल एक है उत्तल। अवतल वाला क्या होगा, अंदर की तरफ धंसा होगा और उत्तल वाला बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। जब बाहर कोटिंग करेंगे तो अवतल, जब अंदर कोटिंग करेंगे तो उत्तल, ठीक है। इसको कॉनकेव और इसको कॉन्वेक्स, ओके। अब इसमें आती है गोली दर्पण की नामावली, क्या आती है, यानी गोली दर्पण में ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आती है, बहुत सारे नाम आते हैं, उनके बारे में हमको जानना जरूरी होता है क्योंकि उनसे सवालें पूछती हैं उनसे। अब इसमें क्या क्या है, कह रहे ध्रुव, क्या है जी, तो गोली दर्पण में एक ध्रुव होता है, क्या होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है, वक्रता। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं, किससे, और ध्रुव को पी से। एक क्या होता है मुख्य अक्ष, क्या होती है, एक होता है वक्रता त्रिज्या, क्या होता है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, अभी बता रहे हैं। एक है इसको आर से डिनोट करते हैं, किससे, क्योंकि रेडियस का आर, रेडियस का दर्पण का द्वारक, दर्पण का यानी उसका द्वार कितना है, कहाँ उसका दरवाजा है, द्वारक का मतलब उसका गेट कहाँ है, मुख्य फोकस, मुख्य। तो टोटल कितने हो गए, एक तो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया, मुख्य फोकस हो गया और मुख्य। तो टोटल कितने हैं, 6, कितने जी, 6 लोग हैं, कितने। अब आते हैं इस फिगर में, सबको समझ लेंगे, ठीक ना। ये हमारा एक गोली दर्पण था, ठीक ना। इसको हमने क्या कर दिया, ये बाहर इतना काट लिया, क्या कर लिया जी, ये पूरा नहीं है, बस इतना काट के इतने दूर पे बाहर से क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए, क्या कर दिए, अरे ठीक ना। इसके जो बीच एक मतलब एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक, वो लाइन क्या है जी, इसका केंद्र, जिसे अगर ये गोला होता, क्या होता जी, ये अगर मैं इसको पूरा गोला मानता, क्योंकि उसी गोले से काट के निकाले है ना, तो अगर ये गोला होता क्या होता, तो इसका केंद्र होता, अरे केंद्र होता कि नहीं। तो ये जो केंद्र है इस कर्वेचर यानी जो कर्व है, क्या जी, अब इतना काट के निकाल लिए ना, तो बच्चा बच कर दर्पण हमारा कितना है, इतना ही है, अरे है कि नहीं इतना, ये तो काट के निकाल लिया गया, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होगा, जो गोली दर्पण का केंद्र था, उसे ही दर्पण, ये जो उत्तल अवतल दर्पण है उसका केंद्र ही इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, क्या कहलाता है। और ये जो इसका व्यास कह सकते हैं, ये व्यास है, बीचों बीच से जा रहा है ना जी, यानी सेंटर से जो लाइन जाती है उसे व्यास कहते हैं ना। वो जो लाइन जाके इसको कहाँ पे कट करेगी, तो जहां पे बीचों बीच में कट करती है उसे कहते हैं पी, क्या कहते हैं, पी का मतलब पोल, क्या है जी, यानी ध्रुव, क्या है जी। तो ध्रुव कहाँ है पता चल गया, दर्पण के बीचों बीच में, जहां से उसकी मुख्य अक्ष गुजरती, यानी मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, क्या कहते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे, बोलो मेरे साथ, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का जिस बिंदु पे दर्पण को कट करता है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य ध्रुव, क्या कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते, ठीक है। फिर आते हैं क्या, वक्रता केंद्र, मतलब गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के, अगर ये पूरा गोली दर्पण होता तो उसका केंद्र होता, उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते। गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते, ठीक। अब आता है क्या, मुख्य अक्ष, क्या जी, तो गोली दर्पण का जो क्या है कि इसको क्या कहते हैं, व्यास, क्या जी। अगर ये गोली दर्पण है तो बीचों बीच से जो जा रही है यानी वक्रता केंद्र से होकर जो लाइन गुजरती है उसे क्या कहते हैं, व्यास। तो वो जो व्यास है उसी को क्या कहते हैं जी, मुख्य अक्ष, जो कि
कहाँ से होकर गुजरेगी? पोल से। किससे जी? तो उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब कह रहा है फिर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, वक्रता, ठीक है। तो वक्रता नहीं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता, तो गोली दर्पण है ये पूरा गोली दर्पण है कि नहीं? तो गोली दर्पण में केंद्र है, तो केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो गोली दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते। तो गोली दर्पण की जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? दर्पण का इसे आर से प्रदर्शित करते, इसे किसे? वक्रता त्रिज्या किसको? आर से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का, तो दर्पण का द्वारक कुछ नहीं, जिसे हमने यहां से, ये पूरा पहले गोला था तो हमने यहां से और यहां से काट लिया ना, तो यानी इसका जो इंट्रेंस है यहां से लेके, तो इसको M1 और M2 से डिनोट करते हैं और इसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। यानी दर्पण जितने मतलब जितना अक्ष जितना एक कर्व में बना है उसी को कहते हैं क्या? उसका द्वारक। क्या बोलते हैं? तो दर्पण का द्वारक क्या होगा? M1 से M2, M1 से, फिर कह रहा है मुख्य फोकस। क्या जी? तो मुख्य फोकस कुछ नहीं है, मुख्य फोकस जिसे ये दर्पण है ना, प्रकाश की किरण इकाई ऐसे जाएगी, अगर यहाँ पे टकराएगी तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के यानी ये दर्पण है तो दर्पण में ये रेखा जाएगी, किरण जाएगी ना प्रकाश की, तो जाएगी तो टकराएगी, और टकराएगी तो क्यों बाहर निकलेगी? क्योंकि बाहर क्या है? लेप लगा हुआ है। तो ये टकरा के कहीं न कहीं से गुजरेगी, तो जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य, क्या कहते हैं? मुख्य। अब समझ में आया? मुख्य फोकस समझ में आ गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जब रेखाएं दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको कहते हैं मुख्य। इसे यब से प्रदर्शित करते, अरे समझ में आ गया? इसे यब से प्रदर्शित करते। तो ये कह रहे हैं, अब एक क्या आता है? फोकस दूरी। क्या होती है जी? फोकस क्या आता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है जी? मुख्य फोकस और पोल के बीच में, मुख्य फोकस और पोल के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? यानी ई जो होगा ना, ई बीचों बीच में होगा। कहाँ पे? ये पूरा त्रिज्या था, ई बीचों बीच में होगा, ई वाली दूरी और ई वाली दूरी बराबर होगी, तो कह सकते हैं जो मुख्य फोकस है इसका क्या है? आधा। क्या जी? तो आपसे पूछता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी, आधी, तो आधी होती है। क्या होती है? अरे समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो जितने टर्म थे सब समझ में आ गया ना? अब उसके बाद क्या दे रहा है? अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एवं उसका उपयोग। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण से में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 कंडीशन में बनते हैं। कितने? 6 कंडीशन। यहाँ पे नहीं बताएंगे, बस के लिए वो बता रहे हैं कि कौन कौन से, बस इसे क्या क्या कंडीशन है उसका फिगर से लाइन से बना के और दिखा के बनाते हैं। यहाँ पे भी जगह नहीं है, तो बस के लिए आप जान जाएंगे कि क्या उपयोग है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एवं उसका उपयोग। तो अवतल दर्पण का हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है 5 दशाओं में, कितने दशाओं में जी? कुल कितनी दशाएं होती हैं? 6। कितनी? लेकिन 5 दशाओं में कह रहे हैं कि दशाओं में वास्तविक, ठीक है, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता। आपने ये देखोगे दोनों को, आप घरों में चम्मच यूज करते हो, लोटा देखे हो, थाली देखे हो, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, तो दूर ले जाओगे तो कभी कभी लोटा में देखना या चम्मच में, पास में ले जाओगे तो उल्टा दिखने लगेगा, और दूर लेते नाक कितना बड़का दिखती है। अरे देखे हो? चम्मच में ऐसे लाओगे उल्टा, एक बारी गढ़ावा में देखना, चम्मच वाले में स्टील का जो चम्मच होता है तो उसमें ऐसे देखना, तो उसमें देखना कैसे बदल रहा है, ठीक। एक बारी उल्टा ले जाना, जो उल्टा वाले में बड़ी खतरनाक दिखता है, एकदम हाई अखिया एकदम इतना दिखेगी, ठीक है। अरे समझ में आया है ना जी? रात जाके देखना, या तो लोटा में जो एकदम नया वाला जो ऐसे रहता है उसमें जाके देखना, ऐसे ले जाओगे दूर है ऐसे तो ठीक है ना, तो दिखता है ना। ये वही दोनों है। चम्मच देखना, तो चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा है? अवतल वाला,
और जो बाहर वाला देखें जो उभरा वाला तल है वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। लोटा वाला जो होता है ना, लोटा, लोटा किसे होता है, अरे हटरे लोटो नहीं बना था। तो देखो हाई वाला है ना, अरे हाई वाला उभरा हुआ है कि नहीं, तो ये कैसा, मतलब ये हम इसी में देखते हैं, क्या देते हैं, ये उत्तल है, क्या है, क्योंकि अंदर कोट इधर इधर होगा ना, नहीं उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल, ठीक। और ये अंदर वाला अवतल होगा, क्या होगा, अरे ठीक है। तो ये हो गया। आप वहां पे देख, अब यहाँ पे क्या करें, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब 5 दशाओं में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा तथा बहुत बड़ा बनता है। यानी 5 कंडीशन है, कितनी जी, सभी कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनेगा, पांचों में वास्तविक और आपको दिखेगा, आपको दिख जाएगा, उल्टा लेकिन दिखेगा, कैसा, यानी आप उधर मुंडी किए तो वो इधर मुंडी करके रहेगा, ठीक ना। और कह रहा है कि एक कंडीशन में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक। इसी कंडीशन है जब वस्तु बहुत दूर रहती है तब, जैसे सूरज है ना दूर, तो सूरज का अगर तुम अगर फिगर में बिंदु टाइप का दिखता है कि नहीं, क्या सूरज बिंदु टाइप का है, पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन उतने बड़े चीज का कितना बड़ी फिगर बन रहा है, छोटा सा, कह रहा बहुत छोटा बनेगा, थोड़ा सा उसमें और ये बहुत छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंडीशन में, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, ठीक ना। इसकी कंडीशन दिखाएंगे अभी, क्योंकि अभी बस के लिए हल्का सा बता रहे हैं। अब जबकि एक दशा, जो छठवीं दशा है, एक दशा में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, इसका उपयोग सैलून, अब यहीं तक है, उसके बाद उपयोग है, क्या है जी। तो एक कंडीशन में, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो चम्मच का लेकिन ऐसे जब पास में लगो ना, कभी बड़ा बड़ा, कभी कभी जिधर तुम मुंडी किए हो उधर फिगरों में दिखेगा, ठीक ना, एकदम सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कभी जाकर ट्राई करना घर पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका उपयोग क्या है जी, ये कह रहा है इसका उपयोग कहाँ पे, सैलून में दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सैलून में दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं ना, तो सैलून में जाता है जब आदमी, तो वो जो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, आपके चेहरे को थोड़ा सा उभार देता है, क्या उतनी दूरी पे सेट किया रहता है, ताकि मतलब आपको जो आपका धंसा वसा है ना जी, ऐसे अपने घरे दर्पण में देखते हो तो आंख धसा है तो आंख धसा हुआ दिखाता है, ठीक है। और में जाओगे तो वो कुल उभार देगा, क्या करेगा, उभार देकर जी सूरज मतलब बड़ी स्मार्ट लगा थी, क्या लगा थी यहाँ पे, तो एकदम बढ़िया से अपना बबरी वबरी एकदम बढ़िया से झाड़ और के एकदम बढ़िया से बार बना था। तो यहाँ से बनवा के तो जाओगे हिप्पी टाइप का, लेकिन घरे अपने शीशम के मतलब वहाँ तो बढ़िया लगो, तो यहाँ पे जस का आंख धस जी, गाल चिचुक जी, ठीक है। अरे समझ में आया, थोड़ा बेकार बार बना दिला, क्या किला बार। तो सैलून में कौन सा यूज होता है, अवतल दर्पण, कौन सा, तेरा डॉक्टर आंख, नाक, कान, गले आदि को देखने में कौन सा यूज करते हैं, डॉक्टर यही अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो कभी कभी आप कोलगेट वोलगेट का प्रचार देखते हो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक ना, तो वो ऐसे एक लेंस लेके दांतवा में देखता है, कीड़ा उड़ा को देखते ना, तो तनी तनी बुड़की ढोला तो दिखाता बड़ा बड़ा, ठीक ना। अरे होता है ना जी, दांतवो इधर ही, जब अंदर वाले दांत होते हैं उनको देखने के लिए वो लेंस का प्रयोग करते हैं, एक खेत बुड़की रहता है उसमें, ऐसे देखते हैं कि का सड़ल की बाकी है, कबार जाही कि नहीं, ठीक ना, करिया करिया कुल कीट जम जाता है। हम लोगों की तरफ का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की कमी है, फ्लोराइड की कमी की वजह से दांतों का जो इनेमल होता है वो खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, और दांत में खोड़रा हो जाता है, क्या हो जाता है, खोड़रा हो जाए तो फिर बुढ़वा जीबा चाटे दांत निकल जी, तो दांत जब चबाओगे कैसे, कूटे ऐसे होकर नहीं चबाते हैं, दांत नहीं ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, ठीक ना। यहाँ देखो, तो डॉक्टर आंख, नाक, कान, गले आदि को देखने के लिए किसका अवतल दर्पण प्रयोग करता है, टेबल लैंप, टेबल, तो टेबल लैंप किसी किसी के घर होता है, नहीं तो टीवी उवी में आप देखे होंगे बगलिया में ऐसे रहता है, बटन मतलब जला देते हैं, ठीक ना जी, उसी पे बैठ के वो सब पढ़ते भी हैं, अरे देखे हो, सीरियल उलियन में ज्यादा दिखता है, ठीक ना, उनका बेड के बगल में रहते हैं। फिर क्या, स्टीमर, इंजन, जहाजों के सर्च लाइट में, क्या जी, तो कभी कभी आप देखे होगे ना कि वो कपड़ा पे लाइट बने रहते हैं, फिल्म उलिम में देखे हो, और बंदूकियों में ऐसे रहता है, ऐसे करके उस इसमें देख प्रकाश रहता है, तो उस वाले लाइट में भी कौन सा रहता है, अवतल दर्पण। अरे पल्ले पड़ा, कभी फिल्म उलिम में देखे होगे बंदूक से लेके उमनिया ऐसे यहाँ पे बार कैसे देखता रहता है, कहाँ कहाँ यहाँ पे बना रहता है ना, नागमणि नहीं यार, अरे नागमणि, नागिन वाला फिल्म देखे होगे ना, तो उसमें यहाँ पे ऐसे बना रहता है, तो वो सब ऐसे बांध के ऐसे चुक 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 मारते रहते हैं, देखेगा टन से न मार देता है सब, ओके। तो ये हो गया कहाँ पे, ये हो गया।
फिर कहते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब व उपयोग। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, जिसकी एक ही कंडीशन, कहाँ चला गया जी, वो तो प्रयोग दिया है, कह रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा बनता। तो आप इसका उदाहरण देखोगे कहाँ पे, सड़कों व गलियों में लगे लैंप को, लगे, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, क्या कर देता है। तो लैंप जो है, लैंप हमारा जो गली में लगाए हैं, वो अगर प्रकाश की किरणों को ऐसे कन्वर्ज कर दे, क्या कर दे जी, यहाँ से लैंप था, ये ऐसे एक का जगह फोकस मार रहा है, तो हमको गली में लगाने का कोनो फायदा है, गली मतलब एक जगह लगाए तो ढेर एरिया कवर करे, तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यहाँ से ही पूरा फैला देता, ये जो पूरा इलाका है क्या हो गया, प्रकाशमान हो गया। तो गलियों में और सड़कों पर जो स्ट्रीट लैंप होता है, ठीक ना, लगे जो लैंप होते हैं उनमें कौन सा दर्पण होता है, ठीक ना, क्या होता है, उत्तल दर्पण, कौन सा। और फिर क्या कह जी, गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के, तो गाड़ी कार और देखे होगे तो बगल में एक शीशा लगा रहता है, इधर और दोनों साइड में लगा रहता है ना जी, और ट्रक व्रक में भी लगा रहता है, तो ट्रक वाला उसी को देख के चलाता है कि पीछे से कोनो गाड़ी तो नहीं आ रही है, ठीक ना। तो वो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अपना थोबड़ा देखने के लिए लगा रहता है, वो पीछे गाड़ी देखने के पास लेने को आके ठोक दी, ठीक ना जी। अब तू देखवाने के लिए पीछे, और तले तू पास ले, तू तब ले क्या होगा, आके मार दिया, क्या पता चलल कि राम नाम सत्य है, ठीक है। तो इसीलिए वो देख के कराते हैं कि भाई कोनो गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है, और जब पीछे वो सब का जब आगे बैक वॉक करते हैं तो उसी मिरर से देख के देखते हैं कि पीछे कोनो कुकुर तो ना दबागल, कब पीछे का कहाँ करने लगा, है ना। तो ये दो कंडीशन है, कहाँ पे, जो गलियों में लैंप होता है जिसको स्ट्रीट लैंप बोलते हैं, और गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा आभासी और वस्तु से, क्योंकि साइड मिरर में जब गाड़ियां देखते हो ना तो उतना बड़का गाड़ी तन्नी बुड़की दिखाई देती है। अरे देखे हो कि ना, देख ले कि बस खाली अपन चेहरा देखते हो। चलो ठीक है, तब इधर देखा, ये यहाँ पे लिखा दर्पण का सूत्र, क्या लिखा है, तो इसका डेरिवेशन है, लेकिन इसका फार्मूला 1/u 1/v 1/k यप। ये u क्या है जी, u कुछ नहीं, जैसे कि हमने क्या रख दिया, एक हमारा दर्पण है, क्या जी, ये दर्पण है, तो ये दूरी है, क्या जी, एक वस्तु यहाँ पे रखी है, क्या है जी, यहाँ पे एक चुन्नू मुन्नू खड़ा है, ठीक ना। तो दर्पण से यहाँ तक की दूरी, ये जो चुन्नू मुन्नू सही से नहीं बना, ठीक ना, ये चुन्नू मुन्नू है, ठीक, एक लकवा मार दे रहा, तो दर्पण से कुछ दूरी पे होगा, अरे होगा कि नहीं, तो दूरी, ये जो दूरी होगी उसको कहते हैं u, क्या कहते हैं जी, u जो होता है दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। तो इसका कहीं ना कहीं इधर फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा ना, उल्टा बनी, ऐसे ना बनेगा जी, अरे बनेगा कि नहीं, तो कुछ दूरी पे बनेगा ई हो भी। तो ई क्या है, प्रतिबिंब के बीच, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, और ई क्या है जी, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु और दर्पण के बीच की, तो इसको यू कहते हैं, इसको भी कहते हैं, और जो यफ है उसको फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की, तीनों में एक रिलेशन होता है, 1/u प्लस में 1/v 1/f। यहाँ से ये दोनों को मान देगा और हल करके फोकस दूरी निकाल सकते, उस पर सवाल आती है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है जी, लेंस, क्या लिखा है जी, चुन्नू मुन्नू को मिटा दें, यहाँ देखो, उत्तल लेंस, क्या लिखा है जी, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक उदाहरण, क्या लिखा है, ये है नहीं, वो क्या, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है जी, इसमें एक चीज होती है, जिसे प्रकाश ने क्या करता है, किसी माध्यम से गुजरेगा, क्या जी, ये कांच है, क्या जी, कांच है, क्या जी। तो कांच में क्या होता है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या होता है, क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके साथ एक घटना होती है, क्या होती है जी, इस प्रकाश को जिधर से आ रही है, दिख रहा है जी, उसमें ये प्रकाश जिधर से आ रही है इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अपने मार्ग से क्या होती है, जिस रास्ते से आ रही थी, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए जिसको कहते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं जी, ठीक, तो अभिलंब खींच दिए, तो ये इसको जाना चाहिए था उधर, ठीक, लेकिन वो उधर न जाएगी, या तो थोड़ा सा उधर मुड़ जाएगी या तो थोड़ा इधर झुक जाएगी, क्या हो जाएगी। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्या कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों का अपना जो माध्यम है, उस माध्यम में जब सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, ठीक ना।
तो जब वो जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इस घटना पे आपको ना कई से एग्जाम्पल दिख जाएंगे। तो पूछता है जल में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? यानी जो आप देखोगे पेंसिल को आप रखोगे तो जहां पे पनिया खत्म हो वहां पे टेढ़ दिखती है, आप अपनी उंगलियों डालोगे तो मोटा दिखता है या तो टेढ़ा दिखता है। दिखता है ना जी? कभी नहीं क्यों जाके पेन जाके इसे डाल के देखना, ठीक ना। तो तालाब के तल का उभरा हुआ दिखाई देना, जिसे तालाब या नदी वदी का पानी होता है उसकी जो गहराई ज्यादा होती है लेकिन हमको दिखता है कि कम है, ठीक ना। जब अंदर जाते कहते अरे सतुरा जमीनिया नहीं मिला तो दिख रहा है यहीं पे, अरे ट्राई किया ऐसा। तो ये कह रहा है वो। फिर कह रहा है जल में सिक्के का तल उठा हुआ होता है। जल में यानी आप गिलास में क्या करो, अब सिक्का रखो, एक जिसे आप गिलास लेते हो, क्या लेते हो जी? एक गिलास ले लिए, इसमें सिक्का रख दो, क्या रख दो जी? और यहाँ से आप देख रहे हो तो ये सिक्का आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने इतनी दूरी आप इतना दूर हो जाओ कि आपको ये सिक्का नहीं दिखना। फिर आपने इसमें क्या करो, पानी भर दो, क्या करो जी? जैसे जैसे पानी भरोगे आप यहीं पे खड़े हो, ठीक, कुछ देर बाद जैसे जैसे पानी बढ़ेगा ये सिक्का का तल ऊपर उठ जाता है, क्या हो जाता है? और वो सिक्का आपको दिखाई देने लगता है, ठीक ना। इसका रीजन क्या है? पहले जैसे ये जो किरण थी यहाँ से जा रही थी, यहाँ पे जल था, ठीक ना। तो जल ही घन हो, जिसे वायु घना होता है कि जल घना? कौन होगा, जल की वायु? अरे जल घना है कि हवा? जल घना है ना। तो जब यहां से प्रकाश की किरण जाएगी ये अभिलंब है, क्या जी? तो जब ये घना था तो इसमें दब के थी, क्या थी? ऐसे जा रही थी। जब बाहर निकली तो हवा था, इसको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ तो ये थोड़ा सा ऐसे विचलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो ये हमको यहाँ पे ये हमारे आंख में जब इसका ये जो किरण यहाँ पे पहुंचेगी तो ये अब हमको दिखाई देने लगेगा। तो यही लगता है कि हमको ये उभरा हुआ उसका तल दिखाई देता है, ठीक ना। तो ये पूछ देता है कि जल में सिक्के का तल उभरा हुआ था किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे अपवर्तन की घटना है। किसकी? ये घटना होती है वो अपवर्तन की वजह से होती है, ठीक। अब इसमें लिखा है उत्तल लेंस का अपवर्तन की घटना पे दो लेंस होता है, उत्तल लेंस और। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं बस के लिए इसमें देखेंगे। घड़ी साज, घड़ी यानी जो घड़ी वड़ी बनाते हैं ना, जो लोग घड़ी बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी साफ सफाई और उसके जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उसको वो लोग किससे देखते हैं? जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। फिर कह रहे जी साफ सफाई और देखने में। डॉक्टर जिसे आंखों को देख रहा है, ठीक ना। तो आंख में जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़ जाते हैं या उसमें ये जो आंख को चेकअप करता है तो वो एक लेंस का प्रयोग करता है। तो वो भी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। नाक को या कान उनके अंदर कुछ मतलब वो चेक करता है तो वो भी उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। फिर दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि को, जैसे आंखों में दोष होते हैं, एक है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? उत्तल लेंस का। फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं उसमें भी, दूरदर्शी में भी और सूक्ष्मदर्शी में भी, इसको कहते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? यानी दूरबीन। क्या है ये? क्या है? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो, जिसकी वजह से जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कीड़ा जो होते हैं, जीव होते हैं, उनको देखते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको, जैसे दही जो खा था ओके माइक्रोस्कोप से क्या देखा था, उसमें जो बैक्टीरिया है ना, तो वो जब देखोगे उसमें छोटा छोटा बैक्टीरिया इतना मोटा मोटा ढोला टाइप का दिखाई देगा, ठीक ना। और उसके बाद कहो ले भाई चल पेटे में, ठीक ना, जाओ अंदर जाके एकदम बढ़िया से हमारे शरीर को क्या करना, मजबूत करना। क्या करना? अरे ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखोगे, टीवी में डेटॉल का प्रचार देता है, डेटॉल के प्रचार में तो अब तो खत्म कर दिए हैं वो सब, अब तो ऐसे ही वैसे कर देता है, ऐसे करता है डेटॉल इतना बड़ा हो जाता है, ऐसे करके मतलब यहाँ पे कीटाणु होता है, इधर कीटाणु होता है, फिर इसमें लगा लेके साबुन से डेटॉल से नहा के सही कर देते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग देख लिए। तो इसमें क्या देखे? प्रतिबिंब देखे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देखे, समतल दर्पण देखे, लेंस का प्रयोग देखे, उनका प्रयोग देखे, और दर्पण में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको देखे, ठीक है। तो इसको जाके घर पे एक बार लिखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा फोकस करना है कि कैसे कैसे बताया गया है। ओके, इसको भी और लिख के करेंगे, लेकिन अभी क्या है हल्का सा ज्ञान रहेगा तब आगे जाके समझ में। ये है आपका किसका? क्लास 8 तक के लेवल का है, ठीक ना। लेकिन यही सब
आगे भी जाओगे, ये भी ये करोगे तभी ये कुल पढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा सा डीपली करना पड़ता है, ठीक ना। तो आपको बेसिक जानकारी हो गई, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, कट कर देना भाई।